अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिला अनवान के एक और अनवान को लिए मोहम्मद अज़हर हफीज़ हाज़िर खिदमत। आर्टिस्ट कन्वेंशन था PNCA में। मेरे सारे उस्ताद वहाँ पे आए हुए थे। उस्ताद बशीर थे, उस्ताद सईद अख्तर थे और बहुत सारे लोग थे। उनकी कुर्सियों के सामने मेरी कुर्सी लगी हुई थी। एक यू शक्ल की टेबल थी। वैसे तो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस होती है, तो ये ज़रा यू टेबल कॉन्फ्रेंस थी। तो मैंने वहाँ बैठना मुनासिब नहीं समझा कि मेरे सामने मेरे उस्ताद बशीर और उस्ताद सईद अख्तर बैठे हुए हैं। तो मैं उठ कर जाकर, बैठने से पहले ही मैं जाकर हाज़रीन वाली जो कुर्सियाँ थी वहाँ बैठ गया। उस्ताद बशीर और उस्ताद सईद अख्तर दोनों गहरे लोग हैं। सारी ज़िंदगी उन्होंने अपनी आर्ट के लिए लगा दी। वो उठे और उन्हें समझ लग गई। मेरे पास आए, मुझे गले लगाया, मुझे कहने लगे इधर क्यों आए। मैंने कहा उस्ताद जी, मेरी इतनी हिम्मत या मेरा कद काठ नहीं है कि मैं आपके सामने बैठ सकूं। तो उस्ताद सईद अख्तर ने मुझे गले लगाया और कहने लगे, बेटा अब तुम एक शजरे सायादार बन चुके हो। जिस तरह हमने तुम्हें अपने साए में रखा, अब तुम्हारा काम है कि तुम जो है आगे आने वाले स्टूडेंट्स को अपने साए में जगह दो। तो मैंने कहा उस्ताद जी, आपने बहुत सख्त ड्यूटी निभाई है, धूप में खुद खड़े हुए, अपने सर पे धूप बर्दाश्त की, और हम जैसे नलायकों को, अहमकों को अपने साए के नीचे बिठाया और इंसान बनाया, आर्टिस्ट बनाया। तो उन्होंने कहा वक़्त गुज़रता गया, हमने तुम्हें अपने साए में जगह दी, अब तुम्हारी बारी है। आज तुम अपने साए में लोगों को बिठाओगे तो कल लोग आपके साए में बैठे। मुझे बात समझ आई, मैं थोड़ा सा रोने वाला भी हो गया, क्योंकि धूप मुझे सख्त लगती है। लेकिन जिस तरह मेरे बाप ने, मेरे उस्तादों ने मुझे धूप से बचाए रखा, तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आने वाली नस्लों को धूप से बचाने के लिए कुछ काम करूं। मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाने जाता हूँ। पाकिस्तान की आलमोस्ट सब बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने का मुझे मौका मिला। मैं कोशिश करता हूँ कि साया दे ना सकूँ तो साया तकसीम ज़रूर करूँ, कि मैं जगह जगह पौधे लगा दूं कि कल लोग उसके नीचे साया ले सकें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शागिर्द भी फील्ड के अंदर आ गए हैं। कल मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जा रहा हूं, जहां 2 मेरे शागिर्द पढ़ाते हैं ऑलरेडी, और मैं भी वहां पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। तो मुझे अपने हाथ के लगाए हुए दरख्त देखकर अच्छा लगता है कि मेरे साया में पड़े, और अब उनका अपना साया माशाल्लाह इतना घना है कि लोग उसके नीचे बैठ के तालीम हासिल करते हैं। कुछ दिन पहले एक मैं सिख का इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो कहने लगा कि मैं पाकिस्तान के पंजाब आया और पंजाब में मैं अपने माँ बाप के गांव भी गया। तो जब मैं इंडिया वापस गया तो मैंने जाके अपने वालिद को बताया कि मैं आपके गांव गया था। तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से पूछा कि यार पिपल दे दरखत दे साए ने मेरा पूछा, मैं उत्थे बैठदा हुंदा सी। तो कहने लगा कि मैं अपने बापू को देख रहा था कि ये क्या सवाल मेरे से कर रहा है। उसका ये ख्याल है कि वो जो साया है उसने भी उसको याद रखा होगा। उसने कहा पुत्र, वो जो गिलहरियाँ थीं पीपल के दरख्त पे, उन्होंने मेरा पूछा। जो फाख्ता थी, कौवे थे, किसी ने नहीं पूछा तुम किसके पुत्र हो। वो कहता मेरे पास अल्फाज नहीं थे। तो उसने कहा जो पीपल के दरख्त के साथ खाला था, उसके अंदर पानी रवान दवा था। उसने कहा जी बापू, पानी था उसमें, खाला पक्का हो गया। अच्छा, खाले दे पानी का रंग की सी। बापू मिट्टी रंग दा सी। शुक्र है यार, साडे वेले तो जो लाल पानी आंदा हुंदा सी ना, तो असीं समझदे सी किसी का नाहक खून हो गया। तो अच्छा पुत्र, पिपल दे साए थले लोकी बैठे सी। अब जो इस तरह के सवालात हैं, वो वही बंदा पूछ सकता है जो साए में बैठा है और उसके बाद साया बन गया, सायादार बन गया। हमारी नई यंग जनरेशन को ये बात समझ नहीं आती। वो इंटरनेट से, AI की मदद से साया तलाश करते हैं।
मैं आज भी 2023 सितंबर में ये ख्याल करता हूँ कि उस्ताद के बगैर साया का मिलना मुश्किल काम है। बहुत सारे बड़े फोटोग्राफर्स हैं, पेंटर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं। जब हम उनके साथ काम करते हैं तो हम सीखते हैं कि वो कैसे अच्छा काम करते हैं जो उन्होंने अपने उस्ताद से सीखा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हम किसी भी फील्ड में किसी बेउस्तादे को काम करता देखते हैं तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये अगर बेअदब है तो उसकी वजह ये है कि इसका उस्ताद कोई नहीं, ये उस्तादों के पास नहीं बैठा। मैंने बहुत सारे उस्तादों के पास, मुझे याद है 1990, 91, 92, 93, 4 साल मैं 3 महीने गर्मियों की छुट्टियां यहाँ से इस्लामाबाद से, लाहौर से मैं एनसी से छुट्टियों में इस्लामाबाद आता था और इस्लामाबाद से रोज़ सुबह मैं 8 साढ़े 8 बजे निकलता था और 9 बजे मैं टेक्सला जो है म्यूज़ियम से आगे जाएं तो टिब्बियाँ जगह है वहाँ पे मैं जाता था। वहाँ पे स्टोन कार्विंग होती है और चट्टू बनते हैं सीमेंट पल्ला उसके पत्थर के, और पत्थर की काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। जो उस्ताद मैंने चुना उसका नाम था शेर मामा। मैं शेर मामा के साए में स्टोन कार्विंग सीखने की कोशिश करता था, लेकिन शेर मामा एक डरा हुआ उस्ताद था। उसका ये ख्याल था कि ये मेरे सामने दुकान ना खोले। तो मैंने उनको यकीन दहानी कराई कि मैं कभी भी ज़िंदगी में स्टोन कार्विंग का कोई कारोबार नहीं करूं। तो उन्होंने मुझे औजार दिए और मुझे काम सिखाना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टोन कार्विंग में मुझे काम आ गया, लेकिन हस्बे वादा मैंने काम किया नहीं, लेकिन ये हुनर मुझे आता है। जिस तरह साइकिल आपको एक दफ़ा चलानी आ जाए तो भूलती नहीं, इस तरह कोई भी आप हुनर सीखते हैं तो हुनर आपसे जाता नहीं। जब फोटोग्राफी का बहुत शौक़ था तो मैं वहाँ से जब वापस आता था तो शाम को मैं न्यू कोठारिया मार्केट रावलपिंडी में उस्ताद रशीद के पास चला जाता था। और शायद उस्ताद रशीद भी बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे वो कबूतरों का भी बहुत शौक़ रखते थे। तो बहुत छोटा सा उनका स्टूडियो था, मैं वहाँ पे उनकी सारे दिन की हुई फ़ोटोग्राफी की फ़िल्में जाकर डेवलपमेंट करता था। टाइमर नहीं था वहाँ पे, लेकिन बरकत बहुत थी। मैं उनके पास जाता था, उनका बहुत छोटा डार्क रूम था जिसमें मेरी शर्ट भी गंदी हो जाती थी, केमिकल उस पे डेवलपर, फिक्सर, पानी हर चीज़ गिर जाती थी, क्योंकि मैं एक मोटा शख्स था और मेरे खड़े होने की भी जगह नहीं थी। मैं फ़िल्म को प्रोसेस करता था तो या पेपर को जब वॉश करता था तो मेरे कपड़ों पे सारे गीले हो जाते। वहाँ पे इतनी कम जगह में कोई टाइम वॉच या स्टॉप वॉच या इस तरह की चीज़ नहीं थी। मेरे लिए हैरानकुन काम था। मैं एक एनसीए का मोस्ट मॉडर्न इंस्टीट्यूशन का स्टूडेंट था और मुझे समझ नहीं आती थी कि स्टॉप वॉच के बगैर मैं टाइम कैसे कैलकुलेट करूँगा कि मैंने 4 मिनट फ़िल्म को प्रोसेस करना है, फिर उसे 4-5 मिनट धोना है, फिर 6 मिनट उसको फिक्स करना है। इस सारे प्रोसीजर में मैं अगर टाइम कैलकुलेट नहीं करूँगा तो फ़िल्म अंडर रह जाएगी, ओवर हो जाएगी या प्रॉब्लम कर जाएगी। तो एक दिन मैंने पूछा, उस्ताद जी आप ये बताएं कि आप टाइम जो स्टॉप वॉच है इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं? उन्होंने कहा, ज़रा फीस उसकी क्या ज़रूरत है तुम्हें? मैं कहा, जी मुझे थोड़ी रहनुमाई फरमाएं। तो कहने लगे, अल्लाह अल्लाह किया करो। मैं कहा, जी कैसे? उन्होंने कहा, आप एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ो, एक दफ़ा इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह पढ़ो, तो ये 1 मिनट में हो जाता। तो अब आपने 4 मिनट अगर पढ़ना है डेवलपिंग के लिए तो 4 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लो, 4 दफ़ा इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह पढ़ लो, पूरी आयत सूरत, तो आपका ये पूरा हो जाएगा। फिर आप 4-4 मिनट इस तरह 6 मिनट पढ़ने तो 6-6 दफ़ा पढ़ लो। बहुत आसान तरीका है। मैंने 2-3 महीने उस पे काम किया। मैं आज भी टाइम को कैलकुलेट करने के लिए यही फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ। जब मैं एनसीए गया तो मेरी क्लास में बाकी लोगों का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं था फ़ोटोग्राफी में, तो मेरी क्लास में 40 के करीब लोग थे
उन सब की फ़िल्में डेवलप प्रोसेस करना मेरी ज़िम्मेदारी थी। तो मैं जब अपने डार्क रूम में गया एनसीए के, जिसमें एयर कंडीशन भी लगा हुआ था, खुले डार्क रूम थे, बाहर वेटिंग एरिया था, ड्रायर लगे हुए थे, तो मेरे उस्ताद थे जावेद सिद्दीक साहब। तो वो बड़े हैरान हुए इस बात पे कि मैं स्टॉप वॉच जो थी वो उनकी टेबल पर ही भूल गया, मैंने इशू ही नहीं कराई और मैं चला गया। मैं आराम से अपना दुरूद शरीफ का लगा हुआ था और ना किसी म्यूज़िक की ज़रूरत, ना किसी और चीज़, और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मैं पढ़ता जा रहा हूँ। और फिर आगे जितनी जितनी दफ़ा ज़रूरत थी, मैंने सुबह से शाम तक वो 40 फ़िल्में प्रोसेस की, उन्हें सूखने पे लगाया। अब इतनी देर हो गई लेकिन जावेद सिद्दीक साहब मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे पूछा, बेटा आपने फ़िल्में प्रोसेस कर ली? मैं कहा जी कल। आपने स्टॉप वॉच अपने ले लिया? मैं कहा नहीं सर। तो फिर कैसे करते हो? मैं कहा जी मुझे नज़र आता है। उन्होंने कहा अच्छा लाओ। मैं सारी फ़िल्में लेके आया तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी फ़िल्में नॉर्मल प्रोसेस हुई थी। उसमें जो हैरानकुन बात थी वो ये थी, कुछ फ़िल्में अगर अंडर थीं तो पता चला कि वो ज़्यादा प्रोसेस हो गई हैं, या ओवर थीं तो वो भी उसके मुताबिक प्रोसेस हो गई हैं। कभी मैं दुरूद शरीफ आहिस्ता पढ़ने लग जाता था, कभी तेज़ पढ़ने लग जाता था। अल्लाह ताला बारी ताला की बरकत शामिल हाल हो जाती थी और वो काम जो था वो बेहतरीन हो गया था। अब ये सिलसिला ऐसा मेरी आदत बन चुकी थी कि मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत दफ़ा जब लॉन्ग एक्सपोजर्स करता हूँ तो तब भी नॉर्मली गोरा ये कहता है 1001 आप काउंट करें तो 1 सेकंड होता है। अगर मैंने 4-5 मिनट का लॉन्ग एक्सपोजर करना हो तो मैं आराम से 5 दफ़ा दुरूद शरीफ और 5 दफ़ा इज़ा नसरुल्लाह पढ़ता हूँ, तो 5 मिनट का लॉन्ग एक्सपोजर हो जाता। और बहुत सारी जगहों पे मैंने इसको आज़मा के देखा, उसके साथ साथ अल्लाह की बरकत शामिल हो जाती। तो ये वो साया था जो उस्ताद रशीद ने मुझे लाया। शेर मामा का जब इंतकाल हुआ, फिर उनका बेटा एक दिन मेरे पास आया कि जी मैं इस काम को सीखना चाहता हूँ, जिनसे मैं स्टोन कार्विंग सीखता था। तो मैं कहा खैरियत, आपने क्यों सीखना है? तो उन्होंने बताया कि जी मेरे बाप जो थे वो बहुत सख्त उस्ताद थे, उन्होंने दुनिया में आपके अलावा किसी को काम नहीं सिखाया। ये मेरे लिए बड़ी हैरान की बात थी। हालांकि मुझे सुनने में आया था कोई इरफान था या कुर्बान बच्चा था जो उस्ताद ज़िक्र करता था मेरा शागिर्द है और उसके आगे कहीं दुकान है तो मैं लेके चलूँगा। अब इसमें जो मज़ेदार बात थी कि उस्ताद मेरे काम से इतना खुश था कि मैं बहुत सारी अंगूठियाँ उसके लिए बनाता था, स्कल्पचर्स बनाता था, कि उस्ताद ने अपने पैसों से टेक्सला अड्डे में जाकर एक बस का स्प्रिंग ख़रीदा और उसके मुझे टूल बना के दिए। और मैंने पूछा उस्ताद इसके कितने पैसे? उसने कहा तुम इतने अच्छे बच्चे हो, ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। एक दफ़ा लाहौर में हमारा एनसीए का फाउंटेन बंद हो गया, तो इकबाल साहब को पता था कि मैं ये काम करता हूँ, तो उन्होंने मेरे टूल मंगवाए, तो उस फाउंटेन को खोलने के लिए जो है वो टूल इस्तेमाल हुए और अल्हम्दुलिल्लाह वो फाउंटेन आज भी चलता है। जो साया है, साये में बैठना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने वक़्त आने पर सायादार होना भी अच्छा लगता है। कुछ ऐसे साए हैं जिनके नीचे कुछ नहीं उगता, जैसे बरगद का साया। लेकिन अगर आप पीपल के दरख्त के साए को देखेंगे, टाली के दरख्त के साए को देखेंगे, तो आपको हवा भी लगेगी और आपको देखेंगे नीचे घास भी होगी और पौधे भी होंगे। ऐसा सायादार दरख्त बने कि किसी और की परवरिश रुक ना जाए। आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो तजावीज़ हों मुझे कमेंट कीजिए। पिछले एक व्लॉग में मैंने सूरज से विटामिन सी का कहा था, जो विटामिन डी होती है। इस सिलसिले में हसीब साहब ने और हकीम साहब हमारे दोस्त हैं समुंदरी में, उन्होंने तौसीह की थी, तो मैं अपनी गलती की माज़रत चाहता हूँ। सूरज जो है वो विटामिन डी प्रोवाइड करता है। सलामत रहिए, मेरे साथ रहिए और सायादार दरख्त बनने की कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।